जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार की जरूरतें हैं और कुछ जरूरतों के लिए हम खुद मेहनत करेगा तो उस जरूरत पूरा हो सकता है, और कुछ जरूरतें हमें किसी का मदद मिलेगा तो वो पूरा हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जरूरत है हमारा जीवन में जो हम मेहनत करने के द्वारा या दूसरा किसी हमें सहायता करने के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ परमेश्वर का ही सहायता का अनिवार्य है। हमारा परमेश्वर का विशेषता है, वो हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज बाइबल से एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर किया हुआ एक उपाय के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उसके लिए निकालेंगे उत्पत्ति पुस्तक 22 अध्याय का 13 आयत हम लोग पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंहों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संधि होम बलि करके चढ़ाया। अगला आयत देखें। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा है। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर। यहां पे अब्राहम को देखें। अब्राहम को पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उपाय किया है, यानी पहाड़ के ऊपर अब्राहम को मदद करने के लिए अब्राहम के पास कोई व्यक्ति नहीं था। उनको एक बलि वस्तु को देने के लिए और उनके पास कुछ भी उपाय नहीं था। उस जगह परमेश्वर उनको एक बलि वस्तु, एक मेढ़ा को दिया है। अब्राहम आलसी नहीं था। जब परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे के समय एक संतान को दिया है, अब्राहम और उनका पत्नी आनंदित हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ था, एक दिन प्रभु ने उनसे मांगा कि तुम्हारा बेटा इसहाक को मेरे लिए मोरिया पहाड़ में जाके बलि चढ़ाना है। इस बातों में अब्राहम विश्वास किया और तैयार हुआ है कि परमेश्वर को अपना बेटा को वापस देने के लिए वो तैयार हुआ है। इसलिए अब्राहम बहुत तैयारी के साथ मोरिया पहाड़ में बलि चढ़ाने के लिए आ रहा है। वो भोर में उठा है, सब चीज तैयारी किया, लकड़ी, आग, सेवक लोगों को, बेटा को तैयार किया। लेकिन किसी से उन्होंने ये बातों को पूरी से वर्णन नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में कोई भी रुकावट ना आ जाए। यात्रा में बेटा ने पूछा, हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन एक चीज का कमी मैं देख रहा हूं कि बलि वस्तु की कमी। उस समय अब्राहम अपना बेटा से कहा, हे बेटा, चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेंगे। अब्राहम के मन में सारे जरूरतों को उन्होंने पूरा करके ये बलि या आराधना करने जा रहा था। कोई भी चीजों का कमी उनका नजर में नहीं था। मोरिया पहाड़ में उन्होंने जब पहुंच गया, बलि वेदी तैयार किया, लकड़ी लगाया, सब कुछ उन्होंने तैयार किया। तुरंत वो अपना बेटा को पकड़ा है और उसको बलि वेदी में लेटाया। तब इसहाक को पता चला है कि बलि वस्तु का कमी नहीं था, वो था सच में बलि वस्तु। अब्राहम वहां पे एक परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए स्वयं तैयार हुआ है। वो अपने बेटा को मारने के लिए उन्होंने चाकू उठाया है। लेकिन उस समय परमेश्वर उसको बुलाया, अब्राहम, तू अपना बेटा के ऊपर हाथ ना रखना। मैं जानता हूं
आप मेरा आज्ञाकारी है। ये बातों पर परमेश्वर को बहुत खुश हुआ है। तब अब्राहम आंखें उठाकर देखा, तब उन्होंने एक मेढ़ा, एक बलि वस्तु को देखा है। जब अपना बच्चा को परमेश्वर ने बलि नहीं चढ़ाना बोला, तब उनका जरूरी था कि बलि वेदी में एक बलि वस्तु की जरूरी थी, और वहां पे बलि वस्तु के लिए अभी वापस अपना घर जाना मुश्किल था। उनके घर में बहुत सारे जानवर थे, वहां जाके लेके आना और दिन लगेगा, बहुत लंबी समय लगेगा। उनको किसी से भी उधार लेने का भी मौका नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ सुनसान जगह है। लेकिन इस जगह में उनका जरूरत के लिए सिर्फ परमेश्वर का ही कार्य का अनिवार्य था। तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा, उन्होंने एक मेढ़ा को देखा है। ये मेढ़ा कहां से आया है? मैं विश्वास करता हूं जब अब्राहम इस पहाड़ चढ़ रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम पहाड़ चढ़ने से पहले उनके लिए ये मेढ़ा को तैयार किया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का विशेषता है, वो हमारा जीवन में जब सब रास्ता बंद हो जाता है, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज मनुष्य का जरूरत क्या है? लोग बोलेगा पैसा का जरूरत है, संपत्ति का जरूरत है, नौकरी का जरूरत है। लेकिन मनुष्य का असली जरूरत क्या है? पैसा हमें कमा सकता है, नौकरी हमें मिल सकता है, खुद मेहनत करने से उपाय हो जाता है, संपत्ति हमें किसी व्यक्ति का सहायता से भी और हमारा मेहनत से भी हमें कमा सकता है। लेकिन मनुष्य का असली जरूरत उनका प्राण का छुटकारा है। उनका प्राण को मृत्यु से बचने का, पाप से मनुष्य को छुटकारा मिलना है। ये मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। ये जरूरत कैसे पूरा होगा? इसलिए मनुष्य स्वयं मेहनत करता है, वो बहुत प्रकार के कर्म मार्ग करता है, पैसा खर्चा करता है, लंबी यात्रा करता है, लेकिन उनका ये जरूरत खुद पूरा नहीं होता है। दूसरों से मदद मांगते हैं, दूसरा गुरु लोगों के पास, शिक्षक लोगों के पास जाके मदद लेता है, फिर भी मनुष्य का ये जरूरत पूरा नहीं होता है। इसके लिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया है। वो परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह है। अब्राहम को पहाड़ के ऊपर एक मेढ़ा को दिखाई दे दिया है। आज अपनी आंखें उठाकर देखे, एक स्वर्ग से भूमि पर, पृथ्वी पर आया हुआ परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हैं? हमारा सारे दुनिया का जरूरतों को पूरा करने के लिए उपाय के रूप में वो आया है। क्या उपाय किया है? उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है, बलि हुआ है। आज हमारे लिए परमेश्वर जरूरतों को पूरा किया है क्रूस के माध्यम से। लेकिन इस जरूरत हमारा जीवन में पूरा होना है तो हम खुद, जैसे अब्राहम आंख उठाकर देखा, हम भी आंख उठाकर क्रूस की ओर देखें और परमेश्वर का ये जो उपाय को हम अपने जीवन में भी महसूस करें। आज हमारा जरूरत क्या है? हमारा जरूरत हमारा आत्मा का छुटकारा है, हमारा प्राण का छुटकारा है। इसके लिए क्रूस पर वध किया हुआ मेमना की ओर देखें। आज आपके जीवन में क्या है आपके जरूरी? आपका शारीरिक जरूरत है, आपका भौतिक जरूरत है, जो आपके सामने रास्ता बंद हुए हैं, कोई भी बात आपके सामने है तो प्रभु यीशु सबसे बड़ा उपाय करने वाला आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे और आपका प्राण को छुड़ाया हुआ है, उसकी ओर आंखें उठाकर देखे, ताकि हमारा जरूरत वो यीशु के द्वारा पूरा हो जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।